नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। जो लेवल 3 का टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में 17 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न देखेंगे, जो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और यह कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशियन द्वितीय की किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हर्षवर्धन पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। कलिंग राज खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है और समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने किसको हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था और इस समय बैरम खां अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को किसके तहत उसके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मांजुली। और यह कहाँ स्थित है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को किस में बहाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ओंटारियो झील में बहाता है। ईरी झील, ओंटारियो झील, ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है और मिशिगन झील अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जयंतिया किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया जनजाति पाई जाती है और इन्हीं के नाम पर गारो खासी जयंतिया पर्वत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 330। और अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों के विधानसभा में SC/ST के आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिकता का अधिकार है जिसने किस वर्ष से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है
और वह अपने प्रव्रजन की स्थिति से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किसको स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने सीट से अधिक नहीं और कितने सीट से न्यूनतम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 500 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद की स्थिति में किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसका कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहता है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। डैश के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल विनिर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समान मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना होता है? तो 46 होता है, 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 फिलामेंट कहा जाता है और फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने ग्राम से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयघात के खतरे को कम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रति सप्ताह 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समवृत्त लूप बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन बीना एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो किसके द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 फिलीपींस मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 चीनी तिब्बती विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो हिंदू यूरोपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंगसंग नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा नैकन्यूलम त्यौहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18वें पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भीष्म पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डे NRLM ने जागरूकता अभियानों के माध्यम से 10 से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषक उद्यान सप्ताह मनाया और ग्रामीण परिवारों में एग्री न्यूट्री गार्डन की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित किया। डे NRLM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का सबसे बड़ा आयातक भागीदार कौन है? तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देवेंद्र मेवाड़ी को उनके किस नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला नाटक में विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2022 में डॉक्टर सुवर्णा अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वे क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जलीय कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार 2018-19 में निम्न में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला MR ललित बाबू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 लक्षद्वीप। और भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मोनाको। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2020 में निम्न में कौन सा देश
विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देश में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कनाडा। कनाडा का स्थान 5वां था। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 5 उत्पादक देश कौन कौन सा है? तो पहला में चीन आता है, दूसरा में भारत का स्थान है, और तीसरा में रूस आता है, और चौथा में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लिनी रात्रि ओक्टीला ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निम्न में से किसके लिए साथ नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए किया गया है। और एक एग्जाम में पूछा गया था SHG में H का क्या अर्थ होता है? तो SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2 फरवरी 2022 को जारी प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति के अनुसार मेघालय में निम्न में से किस स्थान को सैफरन बाउल परियोजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तूरा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 जीके और करंट अफेयर के प्रश्न देखें जो 17 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।